बेगूसराय में 7 साल पुराने चर्चित पवन राय हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। इस मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश राय को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। मामला बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव का है, जहां 5 सितंबर 2019 को पवन राय के उनके ही दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उनकी 8 साल की मासूम बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस सनसनीखेज मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 302 के तहत उम्र कैद और 20,000 रुपया जुर्माना, धारा 307 में 10 साल की सज़ा और 20,000 रुपया अर्थदंड, वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले में मृतक की पत्नी गुंजन कुमारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों के बयान पेश किए थे, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। सूचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद मंसूर आलम ने प्रभावी पैरवी करते हुए केस को मजबूती प्रदान करती थी। अब जब ये फैसला सामने आ गया है तो परिवार के लोग इस फैसले से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पिताजी गाड़ी चला के आए और मतलब दरवाजे पे लेटे हुए थे और मैं उसी के बगल में पढ़ाई कर रही थी। प्रकाश राय, सत्यम राय, धीरज राय, सकलदेव राय आए, बोले इसके पिताजी को गोली मार दो। प्रकाश राय ने मेरे पिताजी को गोली मार दी और धीरज राय ने हमको, जब मैं चिल्लाई तो हमको पीठ में गोली मार दी। बहुत खुशी है कि हम मेरे और मेरे पिताजी के हत्यारे को सजा मिला। बहुत खुश है। कोर्ट का फैसला आया है, क्या कहेंगे? न्याय मिला? जी, कोर्ट का फैसला आया, हमको न्याय मिल गया। कितना खुश हैं? जी, कितना खुश हैं इस फैसले से? फैसले से यही खुश हैं कि फिर इस तरह का घटना दूसरे आदमी कोई नहीं किया जाए। उसी संबंध में गवाही पूर्ण होने के उपरांत ये जो है कोर्ट का फैसला आया है, न्यायालय श्रीमान ADJ 11 का। उसमें जो है 302 में उनको दोषी पाया गया था, 302 में उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई एवं 20,000 रुपया जुर्माना और नहीं देने पर 9 माह की अतिरिक्त उनको सज़ा होगी। उसके बाद 307 में उन्हें 10 साल की सज़ा हुई है और 20,000 जुर्माना, नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा हुई है। उसके बगल में उसकी बच्ची दीपिका सोई हुई थी, उस पर धीरज ने गोली चलाया जो उसके पीठ में लगा। लोगों ने दोनों को उठाकर सदर वहां ले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहेबपुर कमाल। पवन को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दीपिका की स्थिति गंभीर देखते हुए बेगूसराय रेफर किया गया, जहां डॉक्टर अशोक शर्मा के क्लिनिक में इलाज हुआ। वहां उसकी स्थिति नहीं सुधरी, चूंकि गंभीर गोली लगी हुई थी पीठ में, तो डॉक्टर ने वहां से पटना रेफर किया, जहां PMCH में काफी दिनों तक इलाज चला। जब मेरे पास पवन का भाई आया तो बहुत ही गरीब परिवार का है, तो बड़ा रोने लगा। हमने कहा भरोसा रखो, तुम अगर जो सही बात है अगर न्यायालय में तुम बोलोगे तो हम लोग न्यायालय के सामने रखेंगे। और इस मुकदमे में हमने सब मिला के 9 गवाही कराए, जिसमें कि इस केस की सूचिका गुंजन देवी है, जो मृतक की पत्नी है। करीब 7 साल बाद आए इस फैसले को परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई अभी भी जारी है। फिलहाल इस फैसले के बाद पूरे इलाके में केस को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।